अवीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैंने वार कहाँ किया? मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। रवि हाथ जोड़ते हुए कहता है, इस बार तुम्हारा भरोसा कर लिया, पर अब से कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी अभय समीर और दुष्यंत को एक साथ जाने के लिए कहते हैं। रवि यह सुनकर चिढ़ जाता है। उसकी बारी में उसे अकेले मार खाने के लिए भेजा गया था और अब समीर की बारी में दुष्यंत को भी भेजा जा रहा है। अवीर समीर और दुष्यंत को देख गंभीर हो जाता है। वह जानता है कि यह मुकाबला अब आम लड़ाई नहीं है, दोनों ही ब्रह्मांड मंडल के योद्धा हैं और उनकी ताकत उन्हें हर संभव तरीके से घातक बनाती है। समीर की ताकत उसकी मंत्र विद्या में थी। वह एक अनोखी शक्ति रखता था, मंत्रों को लिखकर खतरनाक जीवों को बुलाने की। पहले वह केवल एक जीव को ही बुला सकता था, लेकिन अब ब्रह्मांड मंडल का योद्धा बनने के बाद वह एक साथ कई शक्तिशाली जीवों को बुला सकता था। समीर तेजी से मंत्र लिखता है और 3 विशाल उग्र जीवों को अपने सामने बुला लेता है। तीनों के पास ब्रह्मांड मंडल की बराबरी की शक्ति थी। यह देखते हुए अब अवीर को एक साथ 5 ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं से मुकाबला करना था। अवीर एक पल के लिए आंखें बंद करता है, अपनी सांसों को नियंत्रित करता है और हवा को अपने चेहरे पर महसूस करता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, एक अनोखी चमक उसकी आंखों में होती है। समीर के तीनों जीव 3 दिशाओं से उस पर हमला करने को दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका हमला अवीर तक पहुंचे, वह वहां से अचानक गायब हो जाता है। तीनों जीव एक पल भटक जाते हैं और एक दूसरे पर ही आक्रमण कर बैठते हैं। समीर हैरानी से सब देख रहा होता है कि अचानक अवीर उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है। उसकी आवाज में दृढ़ता और एक चेतावनी थी, ध्यान एक जगह नहीं, चारों ओर रखो। समीर घबराकर पीछे मुड़ता है और अवीर का मुक्का उसकी ओर बढ़ता देखता है, पर तभी अवीर को अचानक खतरे का आभास होता है। दुष्यंत उसकी परछाई से उभरता है, हाथ में तलवार लिए, और अवीर पर तेज वार करने को बढ़ता है। लेकिन अवीर की सतर्कता उसे वहां से समय रहते हटा लेती है। दुष्यंत की तलवार तेजी से समीर की गर्दन की ओर बढ़ती है, लेकिन वह अद्भुत नियंत्रण दिखाते हुए आखिरी पल में अपनी तलवार समीर की गर्दन से महज 1 इंच दूर रोक लेता है। अवीर अब कुछ दूरी पर खड़ा हुआ उन दोनों को देखता है और मुस्कुराते हुए उन्हें ललकारता है। दोनों पलट कर देखते हैं, अवीर वहां एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। समीर जल्दी से अपने जीवों को पीछे से अवीर पर हमला करने का आदेश देता है। उसे यकीन था कि अवीर को इस हमले का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन वह पहले ही हर चाल समझ चुका था। अवीर बिना अपनी जगह छोड़े ही जीवों के हर वार से बचते जा रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वे जीव उसे छू भी नहीं पा रहे थे। अचानक अवीर फिर गायब होता है और एक पल में जीवों के पीछे प्रकट होकर उनकी गर्दनों पर हथेली से ताबड़तोड़ हमले करता है। उसके हर वार के साथ एक जीव धराशायी होकर जमीन पर गिरता जाता है। धीरे धीरे तीनों जीव अवीर की मार सह नहीं पाते और उनकी आंखें बंद होकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जैसे ही तीनों जीव धराशायी होते हैं, समीर का मंत्र टूट जाता है और उस पल में तीनों जीव एक धुएं की लहर बनकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। समीर पहले ही थका हुआ था। 3 शक्तिशाली जीवों को बुलाने में उसकी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा खत्म हो चुका था। इसी बीच समीर और दुष्यंत दोनों तलवारें लेकर अवीर की ओर तेजी से दौड़ते हैं। अवीर भी बिना समय गवाए एक शानदार गुलाटी मारता है और वहीं जमीन पर पड़ी 2 साधारण लकड़ियां उठा लेता है। भीड़ में बैठे लोग हैरानी से अवीर को देखने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अवीर शायद मजाक कर रहा है। लकड़ियों से तलवारों का मुकाबला कौन करता है? लेकिन जैसे ही अवीर इन लकड़ियों से समीर और दुष्यंत के हमले रोकता है, लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हर कोई अविश्वास और स्तब्धता से अवीर को देख रहा था। रवि और अभय जरूर शांत थे। वे जानते थे कि यह अवीर की एक अद्वितीय कला थी, जिसे सिर्फ वही और कुछ गिने चुने योद्धा ही सीख पाए थे। कुछ ही देर में अवीर अपना पहला हमला करता है और थोड़े ही वारों में समीर और दुष्यंत की तलवारें उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाती हैं। अवीर अपनी लकड़ी उनके गलों पर रख देता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह मुकाबला अब समाप्त हो चुका है
अवीर की जीत हो चुकी है। चारों ओर एक स्तब्ध खामोशी छा गई थी। भीड़ में एक पूर्वी द्वीप की लड़की अवीर को गहराई से देखते हुए अपने साथियों से धीरे से कहती है, राजकुमार अवीर एक अद्भुत योद्धा है। मैं तो उनकी दीवानी हो गई हूं। इस पर लक्षद्वीप की एक और लड़की कहती है, उनके बारे में मत सोचो। उनकी सगाई राजकुमारी सोनालिका से हो चुकी है। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर निराशा की हल्की सी छाया उभर जाती है। अवीर, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, दुष्यंत और समीर की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक दो रहस्यमयी परछाइयां हवा से भी अधिक वेग से वहां आ जाती हैं। एक पलक झपकते ही वे अवीर पर हमला कर देती हैं और अगले ही क्षण तीनों योद्धा कई किलोमीटर दूर जा पहुंचते हैं। भीड़ हतप्रभ हो जाती है। सभी उस दिशा की ओर देख रहे थे जहां से ऊर्जा की हल्की आभा और गूंज महसूस हो रही थी। केवल वहां खड़े योद्धा ही अवीर और उन दो रहस्यमयी परछाइयों का पीछा कर पा रहे थे, जो एक पल में सैकड़ों बार स्थान बदल रहे थे। रवि, जो थोड़ा कमजोर था, उन्हें देखने के लिए संघर्ष करता हुआ कहता है, ये दोनों अरविंद और सर्वेश हैं, है ना? समीर ध्यानमग्न होकर उस ओर देखते हुए जवाब देता है, हाँ, वही है। और उन्हें देखकर लगता है कि वो हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। यह सुनकर दुष्यंत उदासी से उसी ओर देखते हुए कहता है, हाँ, और वो अवीर पर हमला करके साबित कर रहे हैं कि वो उसके साथ चलने के योग्य हैं। रवि को जैसे यह सुनकर विश्वास ही नहीं होता। तो क्या अवीर हमें छोड़कर उन्हें चुनेगा? वह उत्तेजना से कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अवीर हमारा भाई है। उसने सबसे ज्यादा समय हमारे साथ बिताया है। वो हमारे बगैर कैसे जा सकता है? दुष्यंत उसकी ओर देखता है। एक हल्की उदासी उसकी आंखों में झलकती है। यह बात अब सिर्फ अवीर पर निर्भर थी। वह किसे चुनेगा? अपने पुराने साथियों को, जिनके साथ उसने समय बिताया, जिनके संग उसने हंसी मजाक और कठिनाइयां बांटी, या उन नए योद्धाओं को जो शक्ति में उससे मुकाबला करने के काबिल थे? यह सवाल सबके दिल में गूंज रहा था। समीर, रवि और दुष्यंत के बीच चल रही चर्चा सुनकर अभय गंभीरता से आसमान में हो रहे इस भीषण मुकाबले को देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद और सर्वेश बस यह साबित कर रहे हैं कि वे भी उस महान युद्ध में हिस्सा लेने के योग्य हैं। और सच में वे काबिल हैं। लेकिन हमें सबको अभी और भी कठिन मेहनत की जरूरत है। अवीर के साथ तुम सबका मुकाबला देखकर यह साफ हो गया है कि अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम उस युद्ध का हिस्सा बन सकें। इस स्थिति में हम अवीर की सहायता करने के बजाय उसकी कमजोरी बन जाएंगे। अभय के शब्द भले कठोर थे, लेकिन उनकी सच्चाई ने सबके चेहरों पर एक गहरी गंभीरता का भाव ला दिया। सभी यह बात समझते थे कि यह कड़वी सच्चाई ही थी। अब सबकी निगाहें आसमान में थीं, जहां अवीर, अरविंद और सर्वेश आसमान में एक तूफानी युद्ध छेड़े हुए थे। नीचे बैठे आम लोग बेचैन थे। उन्हें यह भी पता नहीं था कि अवीर पर हमला करने वाले कौन थे, वे कैसे दिखते थे और क्या हो रहा था। वे बस अवीर को लेकर चिंतित थे। उनकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। ऊपर अवीर अपने तेज गति से अरविंद और सर्वेश के मुक्कों को रोकते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने खूब मेहनत की है। तुम्हारी शक्ति देखकर मैं हैरान हूं। कहते हुए अवीर उनके भारी मुक्कों को अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। अरविंद और सर्वेश अवीर की इस ताकत को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। अरविंद अपनी मुस्कान को दबाते हुए अवीर से कहता है, तुम जानते हो अवीर, हमने हर दिन यह सोचकर अभ्यास किया है कि एक दिन तुमसे आगे निकल सकें, ताकि लोग तुमसे नहीं बल्कि हमसे उम्मीदें लगाए। लेकिन तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जैसे ही हम तुम्हारे करीब पहुंचते हैं, तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हो। अवीर उनके हाथ छोड़ते हुए गहरी आवाज में जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है अरविंद। हालात हमें यह सब करवाते हैं। तुम खुद को देखो, अगर तुम लक्षद्वीप में होते और सब सामान्य होता, तो क्या तुम इस स्तर तक पहुंच पाते? नहीं, क्योंकि हम तभी अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं जब कोई और रास्ता नहीं होता। मेरे पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हर दिन मेरी अपनी सुरक्षा के लिए एक नई लड़ाई होती थी, जहां हार का अर्थ केवल मृत्यु था। अरविंद और सर्वेश की आंखों में अवीर की बातों का वजन साफ झलकता है।
उन्हें अब समझ आ रहा था कि अवीर के जीवन में कभी शांति का पल आया ही नहीं। हर दिन उसकी जिंदगी का हर पल संघर्ष से भरा रहा था। वह हमेशा लड़ता रहा, कभी रुकने का मौका ही नहीं मिला। तभी उनके पीछे एक गंभीर, भारी आवाज गूंजती है। अवीर। अवीर के कानों में जैसे यह आवाज बिजली की तरह गूंजती है। वह तुरंत पीछे पलटता है और देखता है, वहां गुरु भैरवनाथ खड़े हैं, अपने गौरवपूर्ण, तेजस्वी स्वरूप में। अवीर उनकी ओर देखकर तुरंत अभिवादन करता है और कहता है, गुरुदेव आप यहां। गुरु भैरवनाथ अवीर देख कहते हैं, तुमसे मिलने की इच्छा हुए तो चला आया। यहां आकर देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम अवश्य ही लक्षद्वीप को आजाद करवाओगे। ये सुन अवीर मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुदेव ये तो मेरा कर्तव्य है, जो मैं कुछ कारणों की वजह से पूरा न कर सका, पर अब मैं लक्षद्वीप को दोबारा हासिल करके ही दम लूंगा। दूसरे दिन की सुबह धीरे धीरे उभर रही थी। हल्की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी थी और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल जीवंत हो गया था। इसी वातावरण में दुष्यंत जागता है और चारों ओर देखता है। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में लग गए थे। दुष्यंत इधर उधर बाकी योद्धाओं को ढूंढता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वह भोजन की तैयारी में लगी एक लड़की को देखता है और उसे बुलाकर पूछता है, सुष्मिता, क्या तुमने बाकी सभी को देखा है? सुष्मिता, जो नाम के अनुरूप ही अपनी विनम्रता में मृदुल थी, उत्तर देती है, समीर और रवि लकड़ियां लेने गए हैं। अवीर, अभय और अरविंद वरिष्ठों के साथ सभा में हैं और सर्वेश को गुरु भैरवनाथ ने किसी कार्य के लिए मुख्य सिटी भेजा है। सुष्मिता की बात सुनकर दुष्यंत एक पल के लिए गंभीरता से सोचता है, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं उठाया? वह अपने आप से बड़बड़ाते हुए सभा स्थल की ओर बढ़ जाता है। दूसरी ओर मुख्य सिटी में एक नई हलचल थी। शाम को होने वाली सभा की तैयारियां जोरों पर थीं। हर ओर परिश्रम और योजनाओं की गूंज थी। इसी बीच एक घेरा बनाकर देवमंडल के 6 योद्धा आपस में कुछ गहन चर्चा कर रहे थे। इनकी बातें किसी और को सुनाई न दें, इसलिए चारों ओर आत्मशक्ति का घेरा बना हुआ था। इनमें 5 युवा योद्धा थे जो हाल ही में देवमंडल में शामिल हुए थे। ये सभी जोश और महत्वाकांक्षाओं से भरे अपने युवा मन में देवमंडल की रक्षा और सत्ता का भार महसूस कर रहे थे। इनके साथ था एक वरिष्ठ योद्धा, मृदुपाल, वही जिसने कुछ समय पहले अवीर पर घातक हमला किया था। उसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर एक ठंडी, नापाक मुस्कान थी। वह इन युवा योद्धाओं में से एक को घूरते हुए धीमे स्वर में बोला, तुम सभी आज की सभा के लिए तैयार तो हो, है ना? शुक्राचार्य और शोभित यह कोशिश करेंगे कि वे हमें लक्षद्वीप से दूर कर सकें, परंतु हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लक्षद्वीप का राज्य उसी को मिलेगा जो इसे जीत सकेगा। एक युवा योद्धा थोड़ी चिंता से भरकर बोला, लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो क्या होगा? मृदुपाल उसकी ओर एक शैतानी मुस्कान के साथ देखता है और कहता है, वे मना नहीं कर पाएंगे। उनके पास ना तो हमारे जैसे योद्धा हैं और ना ही फैसले की शक्ति। देवमंडल के फैसले तभी माने जाएंगे जब उनमें बहुमत का समर्थन हो, और हमारे पास वह बहुमत है। अभी देवमंडल के 28 योद्धा हैं और किसी भी निर्णय के लिए 15 योद्धाओं का समर्थन चाहिए। हमारे साथ पूरे 20 योद्धा हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बस सभा में लक्षद्वीप के और उनके योद्धाओं का अपमान करने का कोई मौका मत छोड़ना। उन्हें नीचा दिखाओ, कुछ ऐसा करो कि स्थिति युद्ध की ओर बढ़े और तुम उन सभी को अपनी शक्ति के पैरों तले कुचल सको, ताकि नीचे की दुनिया के सभी लोग समझ सकें कि उनके योद्धा किसी काम के नहीं हैं। मृदुपाल की बातें पूरी होते ही उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, मानो उसकी योजना की सफलता का दृश्य वह पहले ही देख रहा हो। तो क्या अवीर और उसके साथी मृदुपाल की इस दुष्ट योजना का शिकार बनेंगे, या अवीर एक नया चमत्कार करेगा? क्या होगा जब अवीर देवमंडल के सामने आएगा? क्या वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा रह पाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।